नमो नमः। अमृतवाणी में पुनः आप सबों का स्वागत है। मैं संस्कृत शिक्षिका रंजू कुमारी। आज हम लोग कक्षा 10वीं के पाठ 2 को पढ़ेंगे। इसके पार्ट 1 में आज हम लोग पाठ के लगभग आधे हिस्से को पढ़ते हैं और पार्ट 2 में शेष के भाग को हम लोग पढ़ेंगे। इस पाठ का नाम है बुद्धिर बलवती सदा। क्या नाम है पाठ का? बुद्धिर बलवती सदा। इसको जब ये बुद्धिर बलवती में 2 शब्द है, बुद्धि ही जोड़ बलवती और सदा। सदा शब्द का अर्थ होता है हमेशा। हमेशा बुद्धि बलशाली होती है, बल वाली होती है, अर्थात हमेशा प्रत्येक जगह पर बुद्धि ही सबसे ताकतवर दिखती है। कहने का भाव यह है। प्रस्तुत पाठ जो है वो शुक सप्तति है नामक प्रसिद्ध कथा ग्रंथ से संपादित करके लिया गया है। इसमें एक महिला होती है, वह अपने 2 छोटे छोटे पुत्रों के साथ जंगल के रास्ते अपने पिता के घर जा रही है। उस महिला का नाम है बुद्धिमती। तो वह महिला जब रास्ते से होकर जा रही थी तो रास्ते में एक शेर दिख गया, लेकिन उस महिला ने अपनी बुद्धि कौशल से उस शेर को भी भगा दिया और शेर के भय से मुक्त हो गई। यह जो कथा ग्रंथ है शुक सप्तति है, इस कथा ग्रंथ में नीति निपुण शुक और सारिका की कहानियों के द्वारा परोक्ष रूप से और प्रत्यक्ष रूप से अच्छे आचरण का विकास कराया गया है। मानव में कैसे अच्छे आचरण का समावेश हो, उसको एक शुक और सारिका की कहानी के माध्यम से बताने का प्रयास किया गया है, काफी रोचक ढंग से। तो अब हम लोग चलते हैं पाठ की ओर। पाठ शुरू होता है अब। अस्ति देवुलाख्यो ग्रामः। यहाँ हम लोग देखेंगे देवुलाख्यो शब्द जो है, देवुल जोड़ आख्या शब्द है। देवुल नाम है और आख्या शब्द का अर्थ होता है नाम। तो देवुल नाम का कोई एक गांव था। देवुल नाम का एक गांव था। देखिए, जब किसी वाक्य के शुरू में अस्ति शब्द का प्रयोग होता है तो ऐसे अस्ति शब्द का अर्थ होता है। लेकिन जब वाक्य के शुरुआत में अस्ति शब्द का प्रयोग होता है तो उसका भूतकाल का अर्थ हो जाता है और उसका अर्थ था होने लगता है। तो यहाँ देवुल आख्यः ग्रामः अस्ति, इसका अर्थ है देवुल नाम का गांव था। आगे, तत्र वहाँ राजसिंहः नाम राजपुत्रः वसति स्म। वहाँ कहाँ? देवुल नाम के गांव में राजसिंह नाम का राजपुत्र रहता था। कौन रहता था? राजपुत्र रहता था। उसका नाम क्या था? राजसिंह। एकदा, एक बार, केनापि। केनापि को जब आप अलग करेंगे तो केन जोड़ अपि बनेगा। तो एकदा केन अपि आवश्यक कार्येण, एक बार किसी आवश्यक कार्य से, तस्य भार्या, भार्या शब्द का अर्थ होता है पत्नी। तो एक बार किसी आवश्यक कार्य से तस्य भार्या, उसकी पत्नी, कस्य भार्या? राजसिंहस्य भार्या, राजसिंह की पत्नी बुद्धिमती। राजसिंह की भार्या का नाम क्या था? बुद्धिमती था। तो क्या कह रहा है? एकदा केनापि आवश्यक कार्येण, एक बार किसी आवश्यक कार्य से, तस्य भार्या, उसकी पत्नी,
अर्थात राज सिंह की पत्नी बुद्धिमती पुत्र द्वयोपेता। इसको जब आप अलग करेंगे तो यहाँ देखिए नीचे संधि दिया हुआ है इसका, पुत्र द्वय जोड़ उपेता। पुत्र द्वय उपेता अर्थात अपने 2 पुत्रों के साथ। तो पुत्र द्वयोपेता दोनों पुत्रों के साथ पितुर्गृहम। पितुर्गृहम को जब आप अलग करेंगे तो पितुः जोड़ गृहम बनेगा। पितुः शब्द में षष्ठी विभक्ति लगी है, इसका अर्थ हो गया पिता के। तो एक बार किसी आवश्यक कार्य से उसकी पत्नी बुद्धिमती अपने दोनों पुत्रों के साथ पिता के घर की ओर चलिता, चल दी। यहाँ चलिता क्रिया है, कर्ता कौन है? बुद्धिमती। चलिता इति क्रियापदस्य कर्तृपदम किम, तो इसका उत्तर होगा बुद्धिमती। मार्गे अर्थात रास्ते में, गहन कानने, गहन मतलब घने, कानन मतलब जंगल, रास्ते में घने जंगल में, सा उसने, किसने? बुद्धिमती ने, एकम व्याघ्रम ददर्श, एक बाघ को देखा। यहाँ देखिए आप, ददर्श जो है वो क्रिया है, कर्ता कौन है? सा। सा व्याघ्रमागच्छन्तं दृष्ट्वा, सा व्याघ्रमागच्छन्तं दृष्ट्वा। यहाँ व्याघ्रमागच्छन्तं को जब आप अलग अलग करेंगे तो व्याघ्रम जोड़ आगच्छन्तं, सा उसने व्याघ्रम आगच्छन्तं दृष्ट्वा बाघ को आते हुए देखकर, धार्ष्ट्यात् यानी धृष्टता से, ढिठाई से, बिना डरे हुए, पुत्रों दोनों पुत्रों को, चपेटया थप्पड़ से, प्रहृत्य अर्थात मारकर, जगाद। यहाँ जगाद शब्द का अर्थ है अकथयत, अवदत। तो इस तरह से इस पूरी पंक्ति का अर्थ हो गया, सा व्याघ्रम आगच्छन्तं दृष्ट्वा, उसने बाघ को आता हुआ देखकर बड़ी ढिठाई से दोनों पुत्रों को थप्पड़ से मारकर कहा। अब देखिए क्या कहा। कहा कथम एकैकशो, ध्यान से देखिए इस वर्ड को, इसका संधि विच्छेद यहाँ देखिए नीचे दिया हुआ है। कथम जोड़ एक जोड़ एकश, इसका अर्थ हो गया, कथम कहते हैं, कथम का अर्थ होता है क्यों। एक एकशः, क्यों एक एक, व्याघ्र भक्षणाय बाघ को खाने के लिए, कलहम कुरुथा झगड़ा कर रहे हो। क्या कहा उसने? क्यों एक एक बाघ खाने के लिए तुम दोनों झगड़ा कर रहे हो। अर्थात वो महिला उस बाघ को यह बताना चाह रही थी कि उसके दोनों पुत्र आपस में झगड़ रहे हैं। वो दोनों कह रहे हैं कि एक बाघ मैं अकेला खाऊंगा, और दूसरा भी कह रहा है कि एक बाघ मैं अकेला खाऊंगा। फिर कहा उसने, अयमेकस् तावत् विभज्य, क्या कहा? अयमेकस् तावत् विभज्य। इसको जब आप अलग करेंगे तो देखिए यहाँ दिया हुआ है शब्द, अयम जोड़ एकह जोड़ तावत जोड़ विभज्य। अयम मतलब यह, एकह मतलब एक, तावत मतलब तब तक, विभज्य मतलब बांट कर। तो इस तरह से इसका अर्थ हो गया, तब तक यह एक बांट कर भुज्यताम खा लो। अर्थात तब तक यह जो सामने एक बाघ दिख रहा है इसी को बांट कर खा लो। पश्चात बाद में, अन्य द्वितीय कश्चित लक्ष्यते, क्या कहा? पश्चात अर्थात बाद में, द्वितीय कश्चिल लक्ष्यते। यहाँ कश्चिल लक्ष्यते को जब आप अलग करेंगे तो कह जोड़ चित जोड़ लक्ष्यते होगा। कह जोड़ चित को जब एक साथ मिला देंगे तो कश्चित बन जाएगा, इसका अर्थ है कोई। तो क्या कहा? पश्चात अन्य कश्चित द्वितीय लक्ष्यते, बाद में दूसरा कोई दिखाई देगा। अर्थात उस महिला ने कहा अपने पुत्रों को थप्पड़ लगाते हुए कि तुम लोग क्यों अकेले अकेले एक एक बाघ खाने के लिए झगड़ा कर रहे हो। तब तक जो सामने एक है उसी को बांट कर खा लो, बाद में कोई दूसरा दिखेगा तो फिर से खा लेना। अर्थात वो महिला उस बाघ के सामने अपने आप को डरी हुई नहीं दिखाना चाह रही थी, ऐसा महसूस नहीं कराना चाह रही थी बाघ को
कि उस महिला में उसके प्रति भय है। वह दिखाना चाह रहे थे कि उसे बाघ से बिल्कुल भी भय नहीं है, वो उल्टे बाघ को ही डराना चाह रही थी। अब आगे है इति श्रुत्वा, उस महिला की इस बात को सुनकर व्याघ्र मारी काची दियमिति मत्वा, यहाँ ध्यान से देखिए, काची दियमिति, इसको जब आप अलग करेंगे यहाँ संधि दिया हुआ है, काचित जोड़ इयम जोड़ इति। तो इति श्रुत्वा, ऐसा सुनकर, किसने इस बात को सुना? बाघ ने। इति श्रुत्वा, ऐसा सुनकर, काचित इयम व्याघ्र मारी इति, काचित मतलब कोई, व्याघ्र मारी बाघ को मारने वाली, इति मतलब ऐसा, मत्वा, मत्वा का अर्थ होता है मानकर, समझकर, व्याघ्रो बाघ, भयाकुल चित्त नष्ट, डर के मारे वहां से भाग गया। इस तरह से इस पंक्ति का अर्थ हो गया, ऐसा सुनकर बाघ ने सोचा कि यह कोई बाघ को मारने वाली महिला है। ऐसा मानकर बाघ, अत्यंत डरे हुए हृदय वाला बाघ, वहां से भाग गया। नष्ट का अर्थ है पलायित, अर्थात भाग गया। कीदृशः व्याघ्रः नष्टः, भयाकुल चित्तः, डरे हुए हृदय वाला बाघ। बाघ कैसा था? डरे हुए हृदय वाला। तो डरे हुए हृदय वाला बाघ वहां से भाग गया। इसके आगे हम लोग देखते हैं, एक श्लोक है, निज बुद्ध्या विमुक्ता सा भयात व्याघ्रस्य भामिनी। क्या है? निज बुद्ध्या विमुक्ता सा भयात व्याघ्रस्य भामिनी अन्यो अपि बुद्धिमान लोके, अन्यो अपि बुद्धिमान लोके मुच्यते महतो भयात। इस श्लोक के माध्यम से बताया गया है कि वह बाघ, वह स्त्री अपनी बुद्धि के कारण, निज बुद्धिया अर्थात अपनी बुद्धि के द्वारा, सा भामिनी, वह महिला, वह सुंदर महिला, व्याघ्र से भयात, बाघ के भय से, विमुक्ता, विमुक्त हो गई, मुक्त हो गई, छूट गई। और नीचे वाली पंक्ति में कह रहा है कि अन्यो अपि, अर्थात कोई दूसरा भी, बुद्धिमान, देखिए आप, बुद्धिमान लोके है, बुद्धिमान जोड़ लोके, लोके अर्थात संसार में, अन्य अपि बुद्धिमान, दूसरा भी कोई बुद्धिमान व्यक्ति यदि है तो महतो भयात, भयंकर भय से, भयंकर विपत्ति से, भयंकर डर से, मुच्यते अर्थात मुक्त हो जाता है। एक बार हम लोग श्लोक के अर्थ को पुनः देखते हैं। श्लोक है, निज बुद्धिया, अपनी बुद्धि से, सा भामिनी, वह सुंदर महिला, व्याघ्र से भयात, बाघ के भय से, विमुक्ता, विमुक्त हो गई अर्थात आजाद हो गई, बच गई। और अब नीचे वाली पंक्ति में कह रहा है कि लोके अर्थात इस संसार में, यहाँ देखिए आप, लोके है, इस संसार में, अन्य अपि बुद्धिमान, दूसरा भी यदि कोई बुद्धिमान है तो महतो भयात, भयंकर भय से, मुच्यते, मुक्त हो जाता है, आजाद हो जाता है। श्लोक के माध्यम से हम लोगों को यह बात बताई गई है कि यदि हमारे पास बुद्धि है तो हम भयंकर से भयंकर विपत्ति से भी बचकर निकल सकते हैं, लेकिन यदि हमारे पास बुद्धि नहीं है तो हम किसी भी छोटी मोटी मुसीबतों में भी फंस सकते हैं। आगे है, भयाकुलम व्याघ्रम दृष्टवा, भय से आकुल, भय से व्याकुल, व्याघ्रम दृष्टवा, बाघ को देखकर, कश्चित धूर्तः श्रृगाला, कोई धूर्त सियार, हसन नाह, यहाँ देखिए हसन जोड़ आह मिलकर बना है हसन नाह, हसन जोड़ आह, आह शब्द का अर्थ होता है अकथयत। तो क्या हो गया इस प्रकार इस पंक्ति का अर्थ, भयाकुलम व्याघ्रम दृष्टवा, भय से व्याकुल बाघ को देखकर, कश्चित धूर्तः श्रृगालः, कोई धूर्त सियार, हसन आह, हंसते हुए
कहा। भवान कुतः भयात् पलायितः। भवान का अर्थ होता है आप, और कुतः मतलब कहाँ से। आप कहाँ से डर से भाग रहे हैं। कोई धूर्त सियार ने जब बाघ को डर के मारे भागते हुए देखा तो उसने बाघ को क्या कहा, हंसते हुए कहा। कैसे कहा, हंसते हुए। भवान आप, भयात डर से, कुतः पलायितः कहाँ से भागते चले आ रहे हैं, कहाँ से भागे जा रहे हैं। व्याघ्र, अब व्याघ्र कहता है, बाघ कहता है गच्छ गच्छ जम्बूक। यहाँ देखिए जम्बुक शब्द आप देख रहे हैं। जम्बुक का भी अर्थ होता है शियार, और श्रृगाल का भी अर्थ होता है सियार। तो बाघ ने क्या कहा, जम्बुक गच्छ गच्छ, सियार भागो भागो, जाओ जाओ। त्वमपि, त्वम जोड़ अपि, तुम भी, किंचित गूढ़ प्रदेशम। गूढ़ का अर्थ होता है बिल्कुल गुप्त, और प्रदेश कहते हैं स्थान को, जगह को। तो क्या कहा व्याघ्र ने, त्वम अपि किंचित गूढ़ प्रदेशम गच्छ। तुम भी किसी छिपे हुए जगह में जाओ, भागो। फिर आगे क्या कहा, यतो। यहाँ यतो को जब हम लोग अलग से पढ़ेंगे तो ओकार का विसर्ग बन जाएगा, अर्थात यतः। यतः का अर्थ होता है क्योंकि। क्योंकि व्याघ्र मारीति, इसको जब आप अलग करेंगे तो व्याघ्र मारी जोड़ इति शब्द निकलेगा इसमें से। तो क्या कहा व्याघ्र ने, क्योंकि व्याघ्र मारी इति या शास्त्रे श्रूयते। बाघ को मारने वाली ऐसा, या मतलब जो महिला, शास्त्रे यानी हमारे धर्म ग्रंथों में, हमारे शास्त्र में, श्रूयते सुनी जाती है, तया अहम हंतुम आरब्धः। तया जोड़ अहम मिलके बना तयाहम। तया उसके द्वारा, अर्थात उस व्याघ्रमारी महिला के द्वारा, अहम मैं, हंतुम आरब्ध मारा जाने वाला था, यानी वह मुझे अभी मारने ही वाली थी। परम किंतु गृहीत कर जीवितः, कर जीवितः गृहीत, अपने जीवन को कर में ग्रहण करके, हाथ में ग्रहण करके, अर्थात जान को हथेली पर लेकर। यहाँ गृहीत कर जीवितः का अर्थ क्या हुआ, जान को हथेली पर लेकर, नष्टः शीघ्रम तदग्रतः। तदग्रतः में दो शब्द है, तत् जोड़ अग्रतः, उसके आगे से, उसके सामने से मैं अपनी जान हथेली पर लेकर बड़ी तेजी से भागा। क्या कहा बाघ ने, बाघ ने कहा कि ऐसे यार, जाओ जाओ, तुम भी किसी गुप्त प्रदेश में चले जाओ, किसी छिपे हुए जगह में चले जाओ, ऐसे जगह में चले जाओ जहाँ तुम्हें कोई देखे नहीं। क्योंकि हम लोगों ने जो शास्त्र में सुना है कि एक बाघ को मारने वाली कोई महिला है, वही महिला आज मुझे मारना शुरू करने वाली थी, लेकिन मैं बड़ी शीघ्रता से उसके आगे से अपनी जान को हथेली पर लेकर भाग गया। अब इसके आगे हम लोग शेष भाग को अगले पार्ट में पढ़ेंगे। यदि आपको यह वीडियो पसंद आए तो आप इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। तो हम लोग पुनः मिलते हैं अगले पार्ट में, अगले वीडियो के साथ।